प्रियजनों, तुमने शिव का नाम सुना है और तुम्हारे भीतर एक छवि बन जाती है जटाधारी योगी की, जो कैलाश पर बैठा है, जिसकी आंखें बंद हैं, जिसके चारों ओर बर्फ गिर रही है और जो मौन है। पर क्या तुमने कभी सोचा कि वह मौन क्या है? क्या वह किसी सन्यासी का मौन है? क्या वह किसी तपस्वी का मौन है? नहीं, वह मौन अस्तित्व का नर्तन है। वह मौन कोई स्थिरता नहीं है, वह जीवंत है, धड़कता हुआ है, झूमता हुआ है। वह मौन ठहरा नहीं है, वह बह रहा है जैसे नदी, जैसे श्वास, जैसे चेतना का संगीत। शिव व्यक्ति नहीं है। यदि तुमने उन्हें व्यक्ति समझा तो तुमने उन्हें खो दिया। शिव कोई देवता नहीं है जिनके मंदिर हों, जिनकी मूर्तियां हों। शिव एक स्थिति है, वह अवस्था जहां मैं और मेरा दोनों विलीन हो जाते हैं, जहां कोई बाकी नहीं रहता, केवल मौन रह जाता है और वही मौन नृत्य बन जाता है। शिव का अर्थ है जो शून्य है और फिर भी पूर्ण है। यह विरोधाभास है, पर यही विरोधाभास जीवन का हृदय है। तुम सोचते हो कि जहां कुछ नहीं है वहां नृत्य कैसे हो सकता है, पर मैं कहता हूं जब कुछ नहीं बचता तब जो शेष रह जाता है वही नृत्य है। वह नर्तन किसी देह का नहीं, किसी अंग का नहीं, किसी गति का नहीं। वह नर्तन है चेतना का, जो अपने भीतर ही घूम रही है, जैसे अग्नि स्वयं को भस्म कर रही हो। शिव मौन है, पर वह मौन मृत नहीं है। वह मौन जीवित है, प्रेम से भरा है। वह मौन ऐसा है जो शब्दों को जन्म देता है, फिर उन्हें निगल भी जाता है। वह मौन ही है जिससे सारा ब्रह्मांड निकला और जिसमें सब कुछ वापस लौट जाता है। यह वही नृत्य है, मौन का नृत्य। जब मैं कहता हूं शिवा इज साइलेंस डांसिंग, तो मैं कोई कविता नहीं कह रहा, यह एक तथ्य है। यह वही बिंदु है जहां ध्यान तुम्हें ले जाता है। तुम ध्यान में बैठते हो, धीरे धीरे सब मिटने लगता है, शरीर की सीमा मिटने लगती है, विचारों का शोर धीमा होने लगता है, समय रुकने लगता है और अंत में कुछ नहीं बचता। फिर अचानक उसी कुछ नहीं में एक स्पंदन होता है और वही स्पंदन है शिव का नर्तन। तुम पूछोगे क्या मौन भी नाच सकता है? हां, मौन नाचता है, पर उसके नाचने में कोई शोर नहीं। वह तुम्हारे भीतर घटता है, जैसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे गर्भ में कोई ऊर्जा लहरा रही हो। वह नृत्य बिना ध्वनि के है, पर वह सबसे विशाल संगीत है। वह नृत्य बिना गति के है, पर वह सबसे तीव्र आंदोलन है। शिव स्थिर नहीं है, उनकी आंखें बंद हैं, पर भीतर संपूर्ण अस्तित्व गतिमान है। तुम्हारे और मेरे भीतर जो जीवन की लहरें उठती हैं वही उनका नर्तन है। जब तुम प्रेम करते हो, जब तुम ध्यान में डूब जाते हो, जब तुम मौन हो जाते हो, तो तुम शिव के उस नर्तन को स्पर्श करते हो। पर अगर तुम केवल मूर्ति देख रहे हो, केवल पूजा कर रहे हो, तो तुम बाहर हो। तुम्हें भीतर उतरना होगा। शिव का मंदिर कोई स्थान नहीं, वह तुम्हारी चेतना है। शिव की आरती कोई गीत नहीं, वह तुम्हारी श्वास की लय है। और शिव का नृत्य वह तब घटता है जब तुम्हारा मैं गिर जाता है। यह वही क्षण है जब साधक और साध्य एक हो जाते हैं। वह क्षण जब देखने वाला और दृश्य मिट जाते हैं। वह क्षण जब केवल मौन बचता है और वह मौन गाने लगता है। वह मौन जो गतिहीन था अब गति बन जाता है। वह मौन जो रिक्त था अब रस बन जाता है। वह मौन जो गूंगा था अब नर्तन बन जाता है। यह है शिव मौन का नर्तन। शिव वह नहीं जो पर्वत पर बैठा है, वह है जो तुम्हारे भीतर बैठा है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, जब तुम कुछ बनने की कोशिश बंद कर देते हो, जब तुम जानने की चाह छोड़ देते हो, जब तुम काबू करने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम सरेंडर कर देते हो, तब शिव प्रकट होते हैं। शिव को बुलाया नहीं जा सकता, उन्हें केवल प्रकट किया जा सकता है। और जो उन्हें प्रकट करता है वही ध्यान करता है। ध्यान कोई साधना नहीं, कोई प्रयास नहीं, वो विश्रांति है। तुम अपने भीतर इतने स्थिर हो जाते हो कि सब गिर जाता है और जो बचता है वह शुद्ध मौन है। वही मौन शिव है। और फिर उस मौन में धीरे धीरे एक नृत्य शुरू होता है। वह नृत्य दिखाई नहीं देता,
पर वह महसूस होता है। वह नृत्य वही है जिससे आकाश, तारे, नदियां, पेड़, प्रेम सब कुछ जन्म लेता है। वह नृत्य ही सृष्टि है। इसीलिए कहा गया शिव सृष्टि के नर्तक हैं। पर यह नृत्य कोई बाहर का तमाशा नहीं, यह भीतर की लीला है। यह उस क्षण का विस्फोट है जब चेतना अपनी सीमाएं खो देती है। और जब यह होता है तब साधक साक्षी बन जाता है। वह देखता है उसके भीतर एक ब्रह्मांड नाच रहा है। हर धड़कन, हर सांस, हर श्वास प्रश्वास नृत्य में बदल जाता है। और उस क्षण वह समझता है कि शिव कोई देवता नहीं, शिव स्वयं वह है। प्रियजनों, शिव का नृत्य केवल नृत्य नहीं है, वह दर्शन है। और यह दर्शन आंखों से नहीं होता, यह भीतर की दृष्टि से होता है, त्रिनेत्र से। जब मैं कहता हूं कि शिव त्रिनेत्र हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उनके माथे पर कोई तीसरी आंख है। यह तीसरी आंख प्रतीक है जागृति का, साक्षित्व का, अंतर्दृष्टि का। तुम्हारी दो आंखें संसार को देखती हैं और तीसरी आंख स्वयं को देखती है। दो आंखें बाहर की ओर बहती हैं, तीसरी भीतर उतरती है। दो आंखें वस्तु को देखती हैं, तीसरी चेतना को देखती है। और वही क्षण है जब मौन नृत्य में बदल जाता है। त्रिनेत्र का खुलना कोई घटना नहीं, कोई चमत्कार नहीं। ये तब घटता है जब तुम्हारा ध्यान गहरा होता है, जब तुम्हारा मन ठहरता है, जब तुम्हारा होना मौन हो जाता है, जब तुम बाहर से भीतर लौट आते हो, जब तुम दुनिया को छोड़कर अपने ही अस्तित्व के द्वार पर खड़े हो जाते हो, तब भीतर एक प्रकाश प्रकट होता है। यही तीसरी आंख का उद्घाटन है। ये तीसरी आंख देखती नहीं बल्कि जानती है। ये प्रकाश नहीं देती बल्कि अंधकार में भी देखना सिखाती है। शिव की यही आंख है जिसने ब्रह्मांड को देखा और देखते ही सृष्टि घटित हो गई। क्योंकि जो देखना जान लेता है वह सृष्टि करने लगता है। तुम्हारी आंखें भी वही कर सकती हैं, पर तुम बाहर उलझे हो रूप में, नाम में, शरीर में, दूसरों की छवि में। इसलिए तुम्हारी आंखें अंधी हैं। वे केवल बाहर का प्रतिबिंब देखती हैं, भीतर का नहीं। शिव ने उस भीतर को देखा और वही देखने का क्षण मौन का नर्तन बन गया। क्योंकि जब कोई देखना जान लेता है बिना सोचे, बिना टिप्पणी किए, बिना निर्णय किए, तब चेतना शुद्ध हो जाती है। वह केवल देखना रह जाता है। और वही देखना सृष्टि की जड़ है। ये वही है जो बुद्ध ने कहा था, साक्षी भाव। ये वही है जो पतंजलि ने कहा, दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। और ओशो ने कहा, जब देखने वाला केवल देखना बन जाता है तभी ध्यान घटता है। शिव की तीसरी आंख वही ध्यान है। वह केवल प्रतीक नहीं, वह स्थिति है। वह ये कहती है कि देखो पर बिना किसी विचार के, बिना किसी व्याख्या के देखो, पर देखने में तुम मत रहो। देखो पर देखने के बीच कोई दूरी मत रहने दो। और जब यह होता है तब शिव प्रकट होते हैं। मौन नृत्य करने लगता है। तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है और फिर भी तुम्हारे भीतर एक लहर उठती है। यह लहर शिव का नर्तन है। यह वह क्षण है जब ध्यान और नृत्य एक हो जाते हैं, जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, जब सब सीमाएं पिघल जाती हैं। शिव का त्रिनेत्र कोई आंख नहीं बल्कि एक दहकता हुआ ज्वालामुखी है। वह सब कुछ भस्म कर देता है, माया को, अहंकार को, वासना को, भय को। वह केवल सत्य छोड़ देता है। वो आंख विनाश की नहीं, जागरण की आंख है। वह आंख अंधकार की नहीं, प्रकाश की आंख है। पर यह प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलता है। यह वही आग है जो साधक को जलाती है ताकि उसमें से शुद्ध आत्मा प्रकट हो सके। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम भीतर उतरते हो, तो धीरे धीरे यह आग महसूस होती है। कभी यह पीड़ा देती है, कभी यह शांति देती है, पर अंततः यह तुम्हें पवित्र कर देती है। फिर तुम देख पाते हो संसार बदल गया है। नहीं, संसार वही है, पर तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब जो तुम देखते हो वह शिव का नर्तन है। हर चीज में वही मौन नाच रहा है। फूल खिला, पत्ता गिरा, वह शिव का नृत्य है। हवा चली, बारिश गिरी,
वही मौन नर्तन है। तुम्हारी श्वास चली, तुम्हारा हृदय धड़का, वही शिव का स्पंदन है। शिव कोई बाहर नहीं, वे भीतर हैं, हर धड़कन में, हर श्वास में, हर मौन में। जब त्रिनेत्र खुलता है तो तुम्हें यह सब दिखाई देता है। फिर तुम्हें समझ आता है कि ध्यान कोई प्रयास नहीं, ये तो प्रेम का एक रूप है। तुम अपने भीतर इतनी गहराई से उतरते हो कि तुम्हारा अस्तित्व ही मौन बन जाता है और उसी मौन से नर्तन शुरू होता है। ये वही क्षण है जब साधक कहता है, मैं नाच नहीं रहा, नृत्य हो रहा है, मैं ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान घट रहा है, मैं मौन नहीं हूं, मौन मुझे अपने भीतर समेट चुका है। शिव वह है जहां करने वाला गायब हो जाता है, जहां केवल होने का अनुभव रह जाता है। वह त्रिनेत्र यही सिखाता है कि देखो पर देखने वाला मत बनो, सुनो पर सुनने वाला मत रहो, बस रहो। और वही रहना ध्यान है, वही रहना नृत्य है, वही रहना शिव है। शिव का यह नर्तन केवल सृष्टि की शुरुआत नहीं, तुम्हारे जागरण की भी शुरुआत है। यह नर्तन तब शुरू होता है जब तुम बाहर से भीतर लौटते हो, जब तुम्हारा मन गिरता है, जब तुम्हारा अहम पिघलता है, जब तुम्हारा समय रुकता है, तब शिव नाचने लगते हैं। और जब वह नाचते हैं तो तुम्हारे भीतर भी वही लय जन्म लेती है। फिर तुम मौन में भी संगीत सुनने लगते हो, फिर तुम शांति में भी नर्तन देखने लगते हो। प्रियजनों, शिव कोई मूर्ति नहीं, वह मौन की गति है। वह तुम्हारे भीतर उस क्षण घटते हैं जब तुम केवल होते हो, न कुछ करते हो, न कुछ सोचते हो, बस हो जाते हो। और तभी तुम्हारी तीसरी आंख खुलती है और मौन नृत्य करने लगता है। प्रियजनों, शिव का नर्तन केवल सौंदर्य नहीं है, वह रहस्य है, वह सृजन भी है और विनाश भी, वह जीवन का आरंभ है और मृत्यु का अंत भी। शिव का हर कदम, हर लहर, हर स्पंदन इस ब्रह्मांड को जन्म देता है और फिर उसी में उसे समा लेता है। समझो, मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, मौन ही सबसे सक्रिय शक्ति है। तुम सोचते हो कि मौन का अर्थ कुछ न करना है, नहीं, मौन का अर्थ है होना बिना किसी विक्षेप के। जब अस्तित्व मौन होता है तभी सृजन घटता है, क्योंकि उस मौन में कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, और वहीं से उत्पत्ति होती है। विचार से जो उत्पन्न होता है वह कृत्रिम होता है, पर मौन से जो उत्पन्न होता है वही दिव्यता है। शिव का नर्तन इसी मौन से उठता है। वह सृष्टि नहीं करते, उनसे सृष्टि फूटती है। वे प्रयास नहीं करते, वे अस्तित्व को घटने देते हैं। वह जो कर रहा है वह शिव नहीं है, जो हो रहा है वही शिव है। इसलिए कहा गया, शिव कर्म नहीं करुणा है, शिव क्रिया नहीं उपस्थिति है। उनका मौन ही ब्रह्मांड का शोर बन जाता है। जब शिव नृत्य करते हैं तो ये केवल संगीत नहीं, ये सृजन का विस्फोट है। पर याद रखना, जहां सृजन है वहीं विनाश भी है। एक ही कदम में जन्म भी है, मृत्यु भी, एक ही स्पंदन में आरंभ भी है, अंत भी। क्योंकि सृजन और विनाश दो नहीं है, वे एक ही धारा के दो छोर हैं। जहां कुछ नया जन्म लेता है वहीं कुछ पुराना समाप्त होता है। जहां फूल खिलता है वहीं पत्ता गिरता है। जहां जीवन है वहीं मृत्यु है। ये सब एक ही नृत्य का हिस्सा है, शिव का तांडव। तांडव का अर्थ है ब्रह्मांड का नाचना। पर यह नाच किसी आक्रोश का नहीं, किसी विनाश की भावना का नहीं। यह नाच अस्तित्व की आनंद लहर है। यह नाच कहता है सब कुछ मिटता है ताकि सब कुछ जन्म ले सके। शिव जब तांडव करते हैं तो वे नाश नहीं कर रहे, वे नवीनीकरण कर रहे हैं। वे सड़ चुके को गिरा रहे हैं ताकि नवीन खिल सके। वे जमे हुए को तोड़ रहे हैं ताकि प्रवाह लौट सके। तुम भी जब भीतर जमे हो, अहंकार में, पीड़ा में, स्मृतियों में, तब शिव तुम्हारे भीतर नाचते हैं। उनका नाच तुम्हारे झूठे मैं को तोड़ देता है। तुम्हारे भीतर जो पुराना है, जो सड़ चुका है, जो मृत है, उसे मिटा देता है। और जब ये सब गिर जाता है तब तुम पुनर्जन्म लेते हो, वही तुम्हारा पुनरुत्थान है। इसलिए कहा गया, जब शिव नृत्य करते हैं तो साधक मरता है और जन्म लेता है। ये मृत्यु शरीर की नहीं, अहं की है। ये मृत्यु विचारों की है,
सीमाओं की है। यह मृत्यु उस झूठी पहचान की है जिसे तुमने जीवन भर ढोया है। जब यह सब मिटता है तब जो शेष रह जाता है वही मौन है, और वह मौन शिव का हृदय है। तुम देखो, पूरी सृष्टि इस नृत्य से चल रही है। रात आती है, दिन मिट जाता है, फिर दिन आता है, रात मिट जाती है। मृत्यु आती है, जीवन मिटता है, फिर जीवन आता है, मृत्यु मिटती है। यह निरंतर चक्र है और यही शिव का तांडव है। शिव कोई बाहर का देवता नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है। हर पल, हर श्वास, हर परिवर्तन, ये सब वही नृत्य है। तुम्हारे भीतर भी यह घटता है। हर क्षण कुछ मरता है, कुछ जन्म लेता है। एक विचार जाता है, दूसरा आता है। एक भावना मिटती है, दूसरी उभरती है। तुम्हारे भीतर यह निरंतर तांडव चल रहा है, पर तुम उसे देख नहीं पाते क्योंकि तुम बाहर की ओर भागे हुए हो। तुम्हें लगता है कि शिव कहीं दूर है, किसी पर्वत पर। नहीं प्रियजन, वे तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारी हर सांस में वे नाच रहे हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो और सब शांत हो जाता है तो उस गहराई में अचानक एक स्पंदन उठता है। वह स्पंदन है शिव का नर्तन। वह चेतना की लहर है जो उठती है और फिर शांत हो जाती है। यह वही है जिससे ब्रह्मांड चलता है। सारी सृष्टि इसी ताल पर चल रही है। तारे घूम रहे हैं, नदियां बह रही हैं, वायु चल रही है। यह सब उसी नर्तन का विस्तार है। शिव का तांडव स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। वह तुम्हारे भीतर भी घट रहा है, इस धरती के भीतर भी, आकाश के भीतर भी। जहां कहीं भी ऊर्जा है वहां नृत्य है, और जहां नृत्य है वहां शिव है। पर तुम देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन बंद है। तुम्हारी आंखें केवल बाहर देखती हैं। जब तक तुम्हारे भीतर का मौन न जागे तुम इस नर्तन को नहीं देख सकते। शिव का नर्तन देखने के लिए तुम्हें मौन होना पड़ेगा, क्योंकि केवल मौन ही मौन को देख सकता है। केवल शून्य ही शून्य को पहचान सकता है। यह सृजन और विनाश का नर्तन उसी क्षण तुम्हारे भीतर प्रकट होगा जब तुम पूर्ण रूप से खाली हो जाओगे। जब भीतर कोई विचार न बचे, कोई पहचान न बचे, कोई केंद्र न बचे। जब केवल साक्षी रह जाए तो देखना भीतर से एक नृत्य उठेगा। वह नृत्य तुम्हारा नहीं होगा, वह स्वयं का नर्तन होगा। तुम उसमें विलीन हो जाओगे। तुम साक्षी नहीं रहोगे, तुम नृत्य बन जाओगे। और वही क्षण है जब तुम कह सकते हो, मैं शिव हूं। मैं नाच नहीं रहा, नृत्य मुझ में घट रहा है। मैं जी नहीं रहा, जीवन मुझसे बह रहा है। यही सृजन है, यही विनाश है, यही शिव है। जब तक तुम अलग हो तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है विनाश होगा। पर जब तुम एक हो जाते हो तब समझ आता है विनाश कोई अंत नहीं, वह एक आरंभ है। और यही समझ ज्ञान है, यही ज्ञान मुक्ति है। प्रियजनों, अब तक हमने शिव को समझा मौन के रूप में, नर्तन के रूप में, सृजन और विनाश के रूप में। पर अब एक और गहराई आती है, ध्यान। क्योंकि बिना ध्यान के शिव केवल एक कल्पना है। बिना ध्यान के उनका नर्तन केवल कहानी है। ध्यान वह द्वार है जिसके पार जाकर तुम शिव को जानते नहीं बल्कि बन जाते हो। ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान वह स्थिति है जहां तुम नहीं हो, केवल होना है। जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो प्रारंभ